सभी हाथ जोड़ लीजिए। नमो अर्हन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो अज्ञायाणं, नमो लोये सव्यसाहुणम्। अरहंत सिद्ध साहू तिर्यं जिण धम्म वयन पडिमाहु, जिण निलयाय दिराय नव देवा दिन तुमे बोही। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदाद्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वे मंगल मांगल्यम, सर्वे कल्याण कारकम, प्रधानम सर्व धर्माणाम, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम। आज हमने अकलंक निकलंक पाठशाला के प्रत्येक शनिवार और रविवार को जो विशेष कार्यक्रम होते हैं उसमें से आज दोपहर में अभी तक जो 1 मई से प्रारंभ हुई पाठशाला में बच्चों ने जो अनुभव किए हैं उनके खट्टे मीठे अनुभव इस कार्यक्रम में हम सुनने वाले हैं। और मेरे पास करीब 25 नाम आए हैं। वो बच्चे क्रम से अपने विचार हमारे सामने प्रस्तुत करेंगे। और सर्वप्रथम कार्यक्रम की अध्यक्षता के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं श्रीमान सुशील जी जैन रपरिया कोलकाता से। उनकी पुत्रवधू और उनकी श्रीमती जी मतलब आंटी जी भी उपलब्ध हैं हमारे सामने, आज हमारे साथ जुड़ी हैं। उनका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। और उनकी पोती भी हमारे साथ जुड़ी हैं। और बाकी हाँ जी, तो मैं चाहूंगा कि सभी बच्चे उनका जोरदार तालियों से स्वागत करें, अभिनंदन करें। हमारे छोटे से अनुरोध पर वो आज पधारे हैं हमारे बच्चों का कार्यक्रम देखने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद अतिथि महोदय, अध्यक्ष महोदय। हाँ जी, और आज हमारे अनुरोध पर एक विशिष्ट व्यक्ति जो हमारे बाबूजी जैसे हैं वो पधारे हैं, श्रीमान बिमल चंद जी छाबड़ा इंदौर से हमारे साथ जुड़े हैं। उनका भी हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं बाबूजी का। सभी बच्चे उनके लिए भी जोरदार तालियां बजाएं। और इसके बाद अभी थोड़ी देर में हमारे साथ जयपुर से पंडित पीयूष जी शास्त्री अभी 3 के बाद लगभग जुड़ने वाले हैं, तो उनका भी हमें मार्गदर्शन प्राप्त होगा। सभी अतिथियों का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। और बच्चों के पेरेंट्स भी यहाँ पर बैठे हुए हैं, उनका भी हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। और बच्चों का भी स्वागत करते हैं। वो भी हमारे कार्यक्रम में दर्शक के रूप में भी कुछ बच्चे आए हैं और बाकी कुछ बच्चे अपने विचार भी रखेंगे। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। बाबूजी से भी हम मार्गदर्शन प्राप्त करेंगे। और रपरिया परिवार के जो सदस्यगण हमारे साथ जुड़े हैं, आंटी जी और ये भाभी जी और ये गुड़िया, सबके कुछ ना कुछ पार्टिसिपेशन यहाँ पर होगा। वो भी अपने विचार रखेंगे। और परिणति जैन अब मंगलाचरण प्रस्तुत करेंगी अभी। सभी बच्चे तैयार रहें, उनका नंबर जब भी आएगा वो अपने विचार रखेंगे। और पेरेंट्स को भी मैंने कहा है कि वो भी अपने विचार यहाँ प्रकट कर सकते हैं।
उन्होंने जो साल भर महीने भर से जो पाठशाला चल रही है उसमें जो अनुभव किया हो वो भी एक एक मिनट में अपने विचार रख सकेंगे। हाँ जी, तो अपन अब कार्यक्रम को प्रारंभ करते हैं और सर्वप्रथम मैं आमंत्रित कर रहा हूँ मंगलाचरण प्रस्तुत करने के लिए परिणति जैन कोलकाता से, परिणति जैन रपरिया कोलकाता, वो आए और मंगलमय मंगलाचरण से कार्यक्रम का शुभारंभ करें और हमारा कार्यक्रम निश्चित रूप से सफल होगा ऐसी भावना प्रकट करेंगी। परिणति जैन रपरिया परिवार। सिद्ध सूर्योपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी है, तिनको स्वरूप जान रागते भई जो भक्ति काय को नमाय स्तुति उच्चारी है। धन्य धन्य तीन ही सो काज सब आज भय, कर जोड़ बार बार वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहत हैं, हो मेरी ऐसी दशा जैसे तुम दारी है, हो मेरी ऐसी दशा जैसे तुम दारी है। सभी बच्चे जोरदार तालियों से परिणति का उत्साह वर्धन करें, उनका मंगलमय मंगलाचरण प्रस्तुत किया। और अब प्रथम वक्तव्य देने के लिए आ रही हैं गुंजन जैन दमोह से, हमारे साथ हमारे बीच आने वाली हैं। और इसके बाद तैयार रहेंगी सुखदा स्वप्निल देशमुख, जो अमरावती से हमारे साथ जुड़ती हैं, वो आएंगी और अपने विचार रखेंगी। इस तरह सभी तैयार रहें, क्रम से उनका नंबर आने वाला है और हम अपना कार्य पूरा कर पाएं ऐसी कोशिश करेंगे। हाँ जी, गुंजन जैन दमोह से। 1 मिनट रुपए। हाँ, एक मिनट गुंजन। हाँ, सभी को जय जिनेंद्र। भैया जी, मैं गुंजन जैन दमोह से आज मैं आपको अकलंग निकलंग पाठशाला के खट्टे मीठे अनुभव बताऊंगी। अकलंग निकलंग पाठशाला 1 मई 2021 से शुरू हुई, परंतु मैं 7 मई से जुड़ पाई। हम दोनों बहनें गौरवी एवं गुंजन ने बाल एवं शिशु वर्ग में बहुत कुछ सीखा। जहां इस लॉकडाउन में किसी भी पाठशाला में जाना और सीखना संभव नहीं था, वहीं अकलंग निकलंग ऑनलाइन पाठशाला इंदौर ने हमें आपदा की घड़ी में भी अक्सर प्रदान किया। हम छोटे बच्चे तो बहुत चंचल होते हैं, तो पंडित जी कहें, आचार्य जी कहें या भैया जी कहें, गायक कहें, कहानी करता कहें, शासक कहें या कुछ और, ऐसे अशोक भैया जी ने हमें कविताएं गा गा कर कहानी को रोचकता से सुनाकर जिन सासों के सार को सावधान बैठकर सिखाया। मुझे कभी भी दमोह से इंदौर जाकर पाठशाला पढ़ने का मौका शायद कभी नहीं मिलता यदि हमने यह पाठशाला ज्वाइन नहीं की होती। मेरा यह समर्थन सभी लोग थम्स अप करके बताएंगे। मैंने इससे बहुत कुछ सीखा। मुझे बहुत सारी कहानी, हिंदी अंग्रेजी कविताओं में से मान स्तंभ, मान कुमरदान, जिन धर्म की प्रचारक कविता बहुत पसंद है, तो प्रस्तुत है मान स्तंभ की कविता। जिसे देख कर माने गलत हो उसको कहते मान स्तंभ, आत्मज्ञानी का कारण है वह अतः है कहते ज्ञान स्तंभ। समवसरण के चार द्वार पर स्थित रहते मान स्तंभ, जिन मंदिर के प्रांगण को भी शोभित करते मान स्तंभ, जिन बिंबों से सजा सुसज्जित सज्जित धार्मिक चिन्हों से मानो कहता मंदिर आओ, मोहत जो जिन दर्शन से दूर दूर से जिन प्रभु कोल भवि जन पाते भेद विज्ञान। गौतम स्वामी सम हम बच्चे एक दिन पाए मोक्ष निदान, गौतम स्वामी सम हम बच्चे एक दिन पाए मोक्ष निदान।
इन सभी ने हमारी नकारात्मक सोच, कोरोना के डरते माहौल से निकालकर धर्म में ध्यान और तत्व चर्चा करना सिखाया। कहानी, कविता, संगीत, बोलने, संचालन के तरीके, तोतली मधुर आवाज में बच्चों के गीत, कार्यक्रम की प्रस्तुति, हर सप्ताह कार्यक्रम, पेंटिंग, वीडियो एडिटिंग, यह उत्कृष्ट शिक्षकों ने ही सिखाया है। हमारा कर्तव्य पाठशाला के सहयोग, चाहे वह आर्थिक या वस्तुदान, विद्यादान, बाल भाग, पुस्तक दान या अन्य व्यवस्था में से कोई एक जरूर होना चाहिए। मैं अन्य सभी को पाठशाला से जुड़ने, धर्म भावना के लिए प्रेरित करती हूँ, प्रेरित करती रहूंगी। सभी से उत्तम क्षमा। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र, बहुत बहुत साधुवाद। आपने अपने विचार बहुत ही आत्मविश्वास के साथ रखे। आप हमारे साथ दमोह से जुड़ती हैं, गुंजन जैन, और बहुत ही उत्साही हैं। इनको पियानो बजाना, वो क्या हारमोनियम बजाना भी आता है, और जैसे यहाँ पर भजन या कोई भक्ति या फिर कोई कविता हम सुनाते हैं, सिखाते हैं, तो वो बढ़िया तरीके से उसको गाती है। ऐसे बड़ा उत्साह देखकर हमें भी आनंद आता है और कार्य करने में और आगे बढ़ने में उत्साह मिलता है, प्रोत्साहन मिलता है। ऐसी गुंजन जैन दमोह हमारे साथ जुड़ती हैं। अब मैं आमंत्रित कर रहा हूँ सुखदा, कहाँ चली गई? हाँ, सुखदा अनघा, सुखदा स्वप्निल देशमुख, वो आए और अपने विचार प्रकट करें, प्रस्तुत करें। हाँ, सभी को सादर जय जिनेंद्र। मेरा नाम सुखदा स्वप्निल देशमुख है। मैं नांदगांवपेट अमरावती में रहती हूँ। मैं आज आप सभी को मैंने अकलंग निकलंग पाठशाला में क्या क्या सीखा उसके बारे में कुछ मेरे अनुभव बताने वाली हूँ। पर उससे भी पहले मैं आपको पाठशाला संबंधित एक कविता सुनाने वाली हूँ। धर्म कर्म सिखाएंगी, पापों से बचाएंगी। धर्म कर्म सिखाएंगी, पापों से बचाएंगी। ये पाठशाला आवाज आना बंद हो गई है, कुछ नेटवर्क में प्रॉब्लम दिख रहा है। इस कोरोना काल की विकट परिस्थिति में अकलंग निकलंग पाठशाला ने ही हमें धर्म के पथ पर चलने की प्रेरणा दी। इस पाठशाला में धर्म ही नहीं बल्कि बहुत सारे क्लासेस हुए, जैसे कि ड्राइंग क्लास, वीडियो एडिटिंग क्लास, दोहा कैसे गाना है, अच्छी सुन में गाना कैसे गाना है, आदि बहुत कुछ सिखाया गया। और इस पाठशाला में बहुत सारी बोध कथाएं भी सुनाई गई और बहुत सारे प्रोग्राम्स भी हुए, जैसे कि बालक पालक संवाद और बहुत कुछ कार्यक्रम हुए, जैसे कि कंठपाठ, ऐसे बहुत सारे कार्यक्रम हुए। और जब ये सब हमारे सर सिखाते थे तब वो बहुत उत्साह से सिखाते थे, और वो जब उत्साह से सिखाते थे तो हमें भी बहुत उत्साह आता था। और वो नेटवर्क में वहाँ प्रॉब्लम दिख रही है, तो बाद में और बाकी के विचार बाद में सुन लेंगे अपन। हाँ, सुखदा, बाद में आपको और अवसर दिया जाएगा। हाँ जी, अब मैं आमंत्रित कर रहा हूँ निष्ठा जैन को, और तैयार रहेंगी सानवी देवलसी। देवलसी अकोला से तैयार रहेंगी। हाँ जी, निष्ठा। जय जिनेंद्र, मेरा नाम निष्ठा जैन है। मैं बेगमगंज से हूँ। आज मैं आपको अकलंग निकलंग पाठशाला के मेरे कुछ खट्टे मीठे अनुभव सुनाऊंगी। मैंने यह अकलंग निकलंग पाठशाला 4 मई से शुरू करी थी, क्योंकि मुझे इसके बारे में पहले से नहीं पता था, इसीलिए मैं लेट हो गई थी ज्वाइन करने में। मैंने इस पाठशाला से बहुत सारी नई नई चीजें सीखी, जैसे जैन धर्म की नई नई कहानियां सुनाई भैया जी ने, और कुछ भजन सिखाए, कहानियां सुनाई, कविताएं सिखाई, और वीडियो एडिटिंग की क्लासेस भी लगवाई थी भैया जी ने, और ड्राइंग क्लासेस भी लगी।
बहुत कुछ सीखा। ड्राइंग क्लासेस से मुझे मेरे स्कूल प्रोजेक्ट्स में भी बहुत हेल्प मिली है। इनसे मुझे सबसे अच्छा कविता जो लगी है वो है सरस्वती वंदना, जो मैं आज आपको सुनाऊंगी। सरस्वती है माँ जिनवाणी, नहीं कोई वह कल्पित देवी। तीर्थंकर की वाणी है वह, हम हैं उस वाणी के सेवी। जिन वचनों में जो रमते हैं, मोह व मन उनका हो जाता। पर से भिन्न निजातम लखते, पूर्ण निराकुल शिव कुछ सुख पाते। नित्य बोधनी जिन वाणी ने, वेद ज्ञान की कला सिखाई। वंदन सरस्वती को करते, जिसने निज 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 में बताई। यह कविता मुझे सबसे अच्छी इसीलिए लगी क्योंकि इसमें हमने जिनवाड़ी माँ को प्रणाम किया है। मैंने इस पाठशाला पढ़कर बहुत सारी ये बहुत अच्छी लगी मुझे यह पाठशाला, क्योंकि इस कोरोना महामारी में हमारे यहाँ बेगमगंज की पाठशाला हम लोग नहीं जा पा रहे थे, इसीलिए घर बैठे ही हमने इतने दूर इंदौर की पाठशाला से इतनी सारी नई नई चीजें सीख ली। और इससे मेरी धर्म में रुचि भी बहुत बढ़ी। और इस पाठशाला के शिक्षक भी बहुत अच्छे से पढ़ाया, हमें बहुत अच्छे से सब चीज समझाई और हमें हर चीज बहुत अच्छे से समझ भी आई। और इस पाठशाला के प्रति मेरा यही कर्तव्य है कि मुझे इसके बारे में सबको बताना चाहिए और मैं इसकी पूरी कोशिश करूंगी कि मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसके बारे में बता सकूं। और सबको मैं यही कहना चाहूंगी कि सबको यह पाठशाला जरूर पढ़नी चाहिए। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र, बहुत बहुत धन्यवाद। निष्ठा जैन बेगमगंज से जुड़ी थी हमारे साथ और बराबर 1 महीने से पाठशाला अटेंड करती हैं बड़े उत्साह से। अब आ रही हैं सुखदा, तुम्हारा नेटवर्क ठीक हुआ हो तो तुम अपनी बात पूरी कर लो। हाँ, नहीं हो रहा है? चलो, सानवी देवलासी। जय जिनेंद्र, मेरा नाम है सानवी नितेश देवलासी। आज मैं आपको खट्टे मीठे बोल सुनाना चाहती हूँ। हाँ, ये खटखट की आवाज। हाँ बोलिए सानवी। जब मैं पहले ऑनलाइन पाठशाला में आई थी तो मुझे बहुत डर लगा था, पर पंडित जी ने हमें प्यार सिखाया तो मेरा डर भाग गया। मुझे बहुत आनंद आने लगा। मैंने आज तक 25 पोएम्स सीखी, उसमें से मुझे ज्योतिष श्लोक पोयम बहुत पसंद आए। चंद्र सूर्य ग्रह नक्षत्र तारे, नीले गगन में लगते प्यारे। चंद्र सूर्य ग्रह नक्षत्र तारे, नीले गगन में लगते प्यारे। जगमग करते सारा लोग, कहते उसे ज्योतिषी लोग। मेरु प्रदक्षिणा नित्य लगाते, जिन भक्ति में चित्त रमाते। हम भी करे सदा जिन भक्ति, जिससे मिलती दुख से मुक्ति। सबसे पहले हमें नमन कविता सिखाई, मुझे बहुत आनंद आया, मजा भी आया। पंडित जी ने हमें बहुत सारी कहानियां भी सुनाई, उन कहानियों से बहुत अच्छे सीख मिलते थे, जैसे कि सिया और सिंह की कहानी से हमें ये सीख मिली कि व्रत लेना चाहिए। और मगरमच्छ की कहानी से हमें ये सीख मिली कि भागता हो कभी नहीं लाना चाहिए, कभी नहीं लाना चाहिए। पाठशाला की वजह से मैं बहुत बदल गई।
चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। सानवी अकोला से जुड़ी हुई हैं, अकोला महाराष्ट्र, और बहुत ही उत्साही बालिका है। हाँ जी, इन्होंने अपने विचार रखे। अब मैं आमंत्रित कर रहा हूँ सुरतांश जैन, इंदौर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सुरतांश जैन आए और अपने विचार रखें, और इसके बाद तैयार रहेंगे प्रकृति जैन। प्रकृति जैन इसके बाद तैयार रहेंगी। हाँ जी, आइए सुरतांश जैन। जय जिनेंद्र, मेरा नाम श्रुतांश जैन है, मैं इंदौर से हूँ। आज मैं आपको बालवर्ग अकलंक निकलंक पाठशाला के बारे में खट्टे मीठे अनुभव सुनाऊंगा। वैसे तो हमारी बालवर्ग वाली क्लास में खट्टे अनुभव हुए ही नहीं और मीठे ही अनुभव हुए, तो आइए सुनते हैं हमारी क्लास के बारे में मीठे अनुभव। हमारी क्लास में 12 कविताएं हिंदी की सिखाई और एक कविता इंग्लिश की भी सिखाई। उनमें से मुझे कहानियां भी सुनाई, टॉपिक्स भी सिखाए। 5 टॉपिक्स, 8 कहानियां हैं। और मुझे कविताओं में से तो सारी ही अच्छी लगी, लेकिन टॉपिक्स में से मुझे सबसे अच्छा लगा सप्त भय। हो भय परलोक भय, मरण वेदना जात, अनरक्षा अनगोप्ति भय, अकस्मात भय साथ। तो यह भय मतलब इस लोक संबंधी भय, परलोक भय मतलब दूसरे लोक के भय, परलोक भय, परलोक संबंधी भय। मरण भय मतलब मैं कैसे मरूंगा, मेरे को मैं तड़प तड़प के मरूंगा कि अच्छे से मरूंगा, मतलब कि शांत स्वभाव से मरूंगा, इसका भी भय होता है। वेदना भय मतलब मुझे कितना दुख होएगा, मैं तो आत्मा हूँ, मुझे तो कोई दुख होता ही नहीं, शरीर को ही दुख होता है। और इत्यादि सातों भय सीखे। और मुझे कहानियों में से प्रद्युमन चरित्र कहानी बहुत अच्छी लगी। उसमें हमने ये सीखा कि हमें जो समूहशरण में बताया गया है हमें वो होना ही है। जो अगर समूहशरण की बात को कोई टालेगा तो वो टलेगी नहीं। जैसे कि प्रद्युमन चरित्र में कृष्ण जी को समूहशरण में बताया था कि द्वारिका नगरी जलेगी और शराब भी उसमें शामिल रहेगा, मतलब शराब के कारण ही जलेगी। तो कृष्ण जी ने और बलदेव जी ने सारी शराब हटवा दी और शराब अंदर ही आने नहीं दी। और एक मुनिराज का नाम मुझे याद नहीं है, लेकिन उनके भी निमित्त से वो नगरी जलने वाली थी, तो मुनिराज भी वहां से विहार कर गए। और प्रद्युमन कुमार को जब ये जानकारी मिली तो उनने दीक्षा ले ली और केवल ज्ञान और बहुत सारा कठोर परिश्रम किया और मोक्ष में गए। और इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें जो समूहशरण में बात बताई गई है वो कभी टलती नहीं है और उसको टाल भी नहीं सकता कोई। देव नारायण, प्रति नारायण, चक्रवर्ती, महान कृष्ण जी और इंद्र जी, जिन मतलब बहुत बड़े बड़े देवों ने जो वो नगरी बनाई थी वो भी नहीं कभी उस नगरी को जल गई। और समूहशरण में बताया गया था कि
कृष्ण जी और बलदेव जी बच जाएंगे और कहानी नहीं सुनाना बेटा आप ज्यादा, आगे कुछ बोलना है पूरा करो इसे, तो फिर कहानी क्यों सुना रहे हो? ठीक है, और कुछ बोलना है? जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। अपना विषय संक्षेप में रखें। आपको बहुत सारी कहानियां सुनाने लग जाओगे, बहुत सारी कविताएं सुनाने लग जाओगे तो दूसरे बच्चों को मौका नहीं मिल पाएगा। इसलिए आप अपनी बात को, मुद्दे की जो मूल बात है कि उस कहानी का नाम लिया और उससे क्या शिक्षा मिली, ठीक है ना? तो इस तरह से आप बोलेंगे तो ठीक रहेगा, और नहीं तो और बच्चों को भी यहाँ पर बोलना है। हाँ जी, चलिए, सुल्तान जैन ने अपनी बात रखी और इन्होंने खुद ही अपना विषय तैयार किया था और अच्छे विचार हैं। हाँ जी, अब मैं आमंत्रित कर रहा हूँ प्रकृति जैन, और इसके बाद तैयार रहेंगे समर्थ जैन। हाँ जी, प्रकृति जैन भोपाल। मेरा नाम प्रकृति जैन है, मैं भोपाल से हूँ। मैं पाठशाला के बारे में आपको खट्टे मीठे एडिबल बताऊंगी। मैंने शिशु वर्ग 1 में 16 कविताएं सीखी हैं और शिशु वर्ग 2 में मैंने 10 कविताएं सीखी हैं, और मैंने इंग्लिश की 3 कविताएं सीखी हैं और ढेर सारी कहानियां। ये मेरे क्या एक जागरण गीत, मुझे सबसे अच्छा जागरण गीत अच्छा लगा। उसमें उठो आत्मन निद्रा छोड़ो, पंच प्रभु का ध्यान लगाओ, सरोवरों में कमल खिल गए, तुम भी ज्ञान कमल विकसाओ। चिड़िया चुग चुग कर गाती, चिड़िया चुग चुग कर गाती, तुम भी प्रभु की गीत सुनाओ। शीतल शीतल पवन चल रही, शीतल शीतल पवन चल रही, जिन वचन सुन शीतलता पाओ, जिन वचन सुन शीतलता पाओ। सूरज अपनी किरण बिखेरे, सूरज अपनी किरण बिखेरे, तुम भी धर्म प्रभाव बढ़ा। बीती रात अंधेरा भागा, बीती रात अंधेरा भागा, अंधेरा तुम भी भगा, अंधेरा तुम भी भगा। सच हो गई सारी प्रकृति, सच हो गई सारी प्रकृति, तुम भी सत्य स्वभाव तुम भी सत्य स्वभाव को पाओ। जागो जागो अब तो चेतन, जागो जागो अब तो चेतन, अवसर है शासक सुध पाओ, अवसर है शासक सुध पाओ। जय जिनेंद्र। और फिर इस कविता सबसे अच्छी क्यों लगी, क्योंकि इनमें हर चीज में सीख मिली है। जैसे सूरज से, कमल से, चिड़िया से, प्रकृति से, इन सब से हमें सीख मिली है। और मेरे जीवन में भी बहुत बदलाव आ गया है। और मैं जैसे सुबह उठ के जय जिनेंद्र सभी को बोलती हूँ, और रात को सोने से पहले सारी कविता जो आपने सिखाई उन्हें दोहराती हूँ, और पाठशाला खत्म होने के बाद नमोकार मंत्र का 9 बार जाप है। और ये भी सीखा है मैंने अक्लंग निकलंग पाठशाला में कि रात्रि भोजन नहीं करना चाहिए और छानकर पानी पीना चाहिए, और अपन को फूल देखे तो अपन को फूल कभी नहीं तोड़ना चाहिए, और 5 पाप नहीं करना चाहिए, और 4 कषाय भी नहीं करना चाहिए। मुझे समूह शरण का स्वरूप पता चला, और जिनवानी माता का भी स्वरूप पता चला। और मैं ये जो आपने मेरे को सभी सिखाया, मैं भी उन्हें अपने दोस्तों से बोलूंगी कि आप भी अक्लंग निकलंग पाठशाला को ज्वाइन कीजिए। इसमें बहुत सारी अच्छी चीजें सीखने मिलती है। और मैं ये सुझाव देना चाहती हूँ कि 4 से 5 बजे शाम को पाठशाला रखें, इससे हमारी ऑनलाइन क्लासेस भी नहीं छूटेंगी और हमारी पाठशाला भी अच्छे से, मतलब हमारी क्लास हो जाएगी। ठीक है, परमिशन ग्रांटेड। आपने बोला है कि जो सुबह होती हैं 9:30 से 10:30, उस समय स्कूल शुरू हो रहे हैं, और वो क्लास को टाइम बदल के शाम को 4 से 5 कर दिया जाए,
तो मैं यहाँ से अभी घोषणा कर देता हूँ कि 4 बजे से 5 बजे तक ही वो क्लास होगी। तो सभी शिशु वर्ग के बच्चे 4 से 5 की क्लास में आएंगे और बाल वर्ग का टाइम अभी वही रहेगा 2:30 बजे से 3:30 बजे तक। हाँ जी प्रकृति, हो गई बात पूरी? ओके। हाँ, और मैं ये और आपको और थैंक यू आपको पंडित जी, बहुत थैंक यू। हम लोगों को इतना अच्छा अच्छा सिखाया, इसमें कितनी सारी ड्राइंग भी सीखने मिली है, इसमें वीडियो एडिटिंग भी सीखने मिली, इसमें बहुत सारी चीजें भी हुई, सब हुआ है। मुझे बहुत और भजन को, कविता को गा के भी सिखाया, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और मैं आपको थैंक यू और जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र, धन्यवाद। ये वीडियो एडिटिंग की जो क्लास की बात बच्चे कर रहे हैं, मैं अतिथियों को बता देना चाहता हूँ। ये जैसे अपन एनिमेशन वीडियोस बनते हैं जैन कहानियों पर या कविताओं पर, गीतों पर, तो उन पर एनिमेशन हम यहाँ पर संडे को सिखाते हैं। तो जिससे बच्चे उसमें फोटो, जैसा विषय चल रहा है, कविता है, उसके हिसाब से उसको फोटो और एनिमेशन तैयार करके और वो वीडियो बना सकें। और हमारे जो गीत हैं, जिससे कि दूसरे जो कार्टून्स बनते हैं उनको देखने के बजाय यदि वो जैन धर्म के कहानियों पर आधारित, कविताओं पर आधारित यदि एनिमेशंस देखेंगे तो कम से कम उनका उपयोग पाप से बचेगा, यहाँ वहाँ की बातों से बचेगा। तो ये कोशिश कर रहे हैं। और ड्राइंग में भी जैसे कि जिन बच्चों ने ये गीत कुसुम में, कथा बत्तीसी में ये चित्र बनाए हैं, उन्हीं को मैंने बुलाया था और वो यहाँ पर सिखाती थी। आशिका जैन जबलपुर से शास्त्री हैं वो, तो उन्होंने ये ड्राइंग की क्लास ली। इस तरह से कार्यक्रम हुए। अब मैं आमंत्रित कर रहा हूँ समर्थ जैन इंदौर से, वो आए और अपने संक्षेप में अपने अनुभव सुनाएं। हाँ जी, फिर हमें अपने अतिथि को भी सुनना है और उनको भी सुनना है। हाँ समर्थ जैन। हाँ आवाज नहीं आ रही समर्थ। चलिए बाद में बुलाते हैं आपको। अनाया जैन, अनाया जैन प्रतापगढ़ राजस्थान से हैं हमारे साथ, वो अपने अनुभव सुनाएंगी। अनाया। आपकी भी आवाज नहीं आ रही है अनाया। पिछले कार्यक्रम में ये बच्ची हमेशा अच्छी तैयारी करके आती है, वीडियो भी बहुत अच्छा भेजा था उसने अपनी पूरी रिकॉर्डिंग करके कार्यक्रम की, लेकिन वो यहाँ पता नहीं क्या प्रॉब्लम होती है कि वो आवाज नहीं आती है। चलिए चेक कराइए और आगे हम आपको अवसर देंगे। आप इशारा करना कि आपके नेटवर्क ठीक हो गया है। अब मैं आमंत्रित कर रहा हूँ और भी बच्चों के लिए नविका जैन और हाँ इसके पहले प्रणिधि जैन सागर से, वो आए और अपने अनुभव सुनाएं। प्रणिधि जैन सागर। हाँ जी। जय जिनेंद्र, मेरा नाम नादी जैन है। मैं आज आपके सामने अपने पाठशाला से खट्टे मीठे अनुभव अपने प्रस्तुत करने जा रही हूँ। मुझे पाठशाला में बहुत मजा आता है, बहुत अच्छा लगता है। मैं पाठशाला में मैंने बहुत कुछ सीखा। मैं समय से तैयार होने लगी, समय से पाठशाला में बैठने लगी और मुझे सबसे अच्छी कविता, वैसे तो मुझे सब कविता अच्छी लगी, सबसे अच्छी कविता मुझे लगी अष्टमंगल द्रव। और मेरे पंडित जी बहुत अच्छे हैं, मुझे कहानियां भी सुनाते हैं, पोयम भी याद होते हैं, मुझे बहुत सारी कविताएं और कविताओं पर डांस भी आने लगा और कविताओं तो मैं एक्शन भी करने लगी। और मैं चाहती हूँ कि ऐसी पाठशालाएं चलती रहें और मेरे छोटे भाई बहन भी ऐसी पाठशालाएं ज्वाइन करें और अध्ययन तो आगे बढ़ाएं, सीखें, उसका मतलब समझें। जय जिनेंद्र।
जय जिनेंद्र, बहुत बहुत धन्यवाद प्रणधी जैन सागर से, और इन्होंने अपने अनुभव प्रस्तुत किए। अब मैं आमंत्रित कर रहा हूं नविका जैन बिजौलिया से, वो आए और अपने अनुभव हम सबके साथ शेयर करें। हाँ, नविका जैन, हाँ जी, अनम्यूट करिए। भैया जी, क्या आप मेरी आवाज सुन रहे हो? हाँ जी, आ रही है, बोलिए। हाँ, फिर से अनम्यूट करो। भैया जी, जय जिनेंद्र, मेरा नाम नविका जैन है। आज मैं आप सभी को अकलंग निकलंग पाठशाला के बारे में कुछ खट्टे और कुछ मीठे अनुभव सुनाऊंगी, क्योंकि खट्टे तो अभी तक है ही नहीं। तो जैसे अकलंग निकलंग पाठशाला 1 मई से शुरू हुई है, 1 मई 2021, और ये हमको बहुत ही अच्छी पाठशाला है। जैसे हम लोग किसी से संपर्क नहीं कर पा रहे अभी, ऐसी घड़ी है हमारी कि हम किसी से बात भी नहीं कर पा रहे, हमारे परिवार मित्र जनों से नहीं मिल पा रहे तब, और अपनी जो नॉर्मल पाठशालाएं होती थी वो भी हम नहीं जा पा रहे। तो मंदिर जिन मंदिर में, तो अकलंग निकलंग पाठशाला में हम लोग उसका भी आनंद ले सकते हैं। हम यहाँ पर अपनी ऑनलाइन पाठशाला है, तो इसमें हम लोग बहुत सारे बच्चे हैं और हम लोग एक दूसरे से संपर्क कर सकते हैं ऑनलाइन मोड से। और भैया जी ने किताब लिखी, गीत कुसुम, कथा भक्ति से, और बहुत सारी किताबें भी लिखी है भैया जी ने, और मतलब अभी लॉन्च होने वाली है। इसमें से सबसे अच्छी जो गीत कुसुम अभी लॉन्च हो चुकी है, उसमें से सबसे अच्छी कविता मेरे को लगी जो है वो है नमोकार महामंत्र की, नमोकार मूल मंत्र की महिमा, कविता का नाम तो ये है, जिसमें हमारे जैसे उसके कुछ बोध सुनाना चाहूंगी। मंत्र महान करता पापों का अवसान, पंच प्रभु का इसमें दाम, सुख शांति का कारण जन। तो ये इसके कुछ बोध, मूल मंत्र की महिमा। तो भैया जी ने हमें अभी तक बहुत सारी कविता सिखाई है, और इस पाठशाला की मुझे सबसे अच्छी जो बात लगी वो है इसके अंदर इतनी सारी एक्टिविटीज और इतनी सारी चीजें होती है, जैसे कि इतने सारे प्रोग्राम होते हैं। जैसे कि अभी अक्षय तृतीया पर बाल सभा हुई थी, कहानी सुनो कहानी बच्चों की जुबानी, बालक पालक संवाद, कंठ पाठ, और जिनवानी सज्जा भी होने वाला है, भैया जी ने बताया था। और बहुत सारे कार्यक्रम, जैसे अभी सुबह ही हुआ था भजन समारोह, तो ऐसे बहुत सारे कार्यक्रम हुए हैं, और बहुत सारे, आशा करती हूँ बहुत सारे कार्यक्रम हुए। और बस यही मेरे को सबसे अच्छा लगा। और इतनी सारी क्लासेस, अलग अलग तरीके की क्लासेस हुई, केवल इन्होंने कुछ टॉपिक्स ही नहीं पढ़ाए और कुछ कविताएं और कुछ कथाएं नहीं सुनाई, इन्होंने हमको थोड़ी जैसे ड्राइंग, एडिटिंग, और हम लोग म्यूजिक का ट्रैक कैसे ढूंढे ऑनलाइन यूट्यूब पे, तो बहुत सारी ऐसी अच्छी चीजें सिखाई, जिससे कि हमें पाठशाला से ज्यादा ये नॉर्मल क्लासेस और अच्छी क्लासेस लगी, और इसमें बच्चों का मन भी लगता है, तो इसलिए मुझे ये काफी अच्छी लगी। और इसको हमको सहयोग देना चाहिए, हम लोगों को बहुत सारे लोगों को बताना चाहिए इस पाठशाला के बारे में। धन्यवाद। धन्यवाद नविका बिजौलिया से, हमारे पंडित जय जिनेंद्र। बिजौलिया के गांव की हैं बच्चियां, और भी बच्चे जुड़ते हैं। बहुत अच्छा लगा, आपने अच्छे विचार प्रकट किए। और अब सुखदा का नेट ठीक हो गया है, तो एक बार मौका देते हैं, हाँ जी, और अपने विचार पूरे कर लें। हाँ सर, मेरी आवाज आ रही है? जी, आ रही है, बोलिए। सभी को सादर जय जिनेंद्र। मेरा नाम सुखदा स्वप्निल देशमुख है। मैं नांदगांवपेट अमरावती में रहती हूँ। मैं आज आप सभी को अकलंग निकलंग पाठशाला में मैंने क्या क्या सीखा उसके बारे में मेरे अनुभव बताने वाली हूँ। पर सबसे पहले मैं पाठशाला संबंधी एक कविता सुनाने वाली हूँ। धर्म कर्म सिखाएंगी, पापों से बचाएंगी, धर्म कर्म सिखाएंगी, पापों से बचाएंगी, ये पाठशाला धर्म की हमें गुणी बनाएंगी, ये पाठशाला धर्म की हमें गुणी बनाएंगी।
सदाचार सीखने का सच्चा द्वार यह अकलंग निकलंग पाठशाला है। इस कोरोना काल के विकट परिस्थिति में अकलंग निकलंग पाठशाला ने ही हमें धर्म के पथ पर चलने की प्रेरणा दी। इस पाठशाला में मैंने बहुत सारी बोध कथाएं भी सीखी और मुझे आचार्य कुंदकुंदा के बारे में इतना कुछ नहीं पता था जो मुझे इस पाठशाला में सीखने को मिला। और इस पाठशाला में सिर्फ धर्म ही नहीं बल्कि बहुत सारे क्लासेस हुए, जैसे कि वीडियो एडिटिंग, ड्राइंग क्लासेस और दोहा कैसे गाना है, अच्छी आवाज में गाना कैसे गाना है, ये बहुत से क्लासेस हुए। और बहुत सारे प्रोग्राम्स भी हुए, जैसे कि सुनो कहानी बच्चों की जुबानी, बालक पालक संवाद, कंठपाठ, ऐसे बहुत सारे कार्यक्रम भी हुए। और इस पाठशाला में गीत कुसुम नाम की एक पुस्तक है, जिस पुस्तक के सारी कविताएं बहुत अच्छी है, पर मुझे सबसे अच्छी कविता लगी मोक्ष की इच्छा जो रखता है सदाचार का पालन करता, जिन भक्ति में नित मन रमता, स्वाध्याय कर स्वयं को लखता, सामायिक कर निज रस चखता, न्याय नीति में जीवन जीता, दया दान कर शिव सुख पीता, देश धर्म की उन्नति करता, वही मोक्ष को वर्ता, देश धर्म की उन्नति करता, वही मोक्ष को वर्ता। इस पाठशाला में पढ़कर मुझे बहुत अच्छा लगा। और ये सब सिखाते समय हमारे जो अशोक शास्त्री सर है, उन्होंने बहुत उत्साह से सिखाया, और वो जब सिखा रहे थे तब हमें भी बहुत उत्साह आता था। और अशोक शास्त्री जी सर ने हमें बहुत अच्छे से सिखाया और कभी भी किसी में भेदभाव नहीं किया, और बहुत प्रेम से सिखाया, बहुत प्यार से सिखाया, बहुत अच्छे से सिखाया। इस पाठशाला में मैं आगे भी बढ़ना चाहूंगी और पढ़ना भी चाहूंगी। जय जिनेंद्र। बहुत बहुत धन्यवाद। सुखदा स्वप्निल देशमुख अमरावती से, इन्होंने अपने विचार अनुभव हमारे सामने प्रकट किए। ये हमारी नियमित छात्रा हैं और 1 मई से ये पाठशाला शुरू हुई तो उसमें बराबर बहुत उत्साह से ये दोनों बहनें पार्टिसिपेट करती हैं। मैं आगे आने वाले जो वक्तागण हैं, बच्चे हैं, उनसे मैं कहूँगा कि वो जो गतिविधियां हमें और बच्चे बता चुके हैं उनको आप नहीं बताएं, जो बात आपकी खुद की है और दूसरी वो आप यहाँ पर शेयर करें, जिससे कि और भी बच्चों को अवसर मिल सके अपने विचार रखने का। हाँ जी, अब अगले आ रही हैं आरोही जैन इंदौर से, और इसके बाद में हमारे साथ जुड़े हैं श्रीमान बिमल चंद जी छाबड़ा इंदौर से। मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि वो अपने विचार, अपने पाठशाला संबंधी विचार प्रकट करें। उनके पास सारी गतिविधियां हम भेजते हैं और वो बराबर हमें प्रोत्साहित करते हैं, और मैं चाहूंगा कि वो बच्चों के लिए यहाँ पर प्रेरणादायी कुछ उद्गार प्रकट करेंगे। और इसके पहले आरोही जैन आएंगी। आरोही जैन के बाद बाबूजी से मैं कुछ अनुभव सुनना चाहूंगा। इसके बाद नित्या, जान्या और मैत्री भी तैयार रहेंगे बाबूजी के उद्बोधन के बाद। हाँ जी, आरोही जैन। जय जिनेंद्र, मेरा नाम आरोही जैन है। आज मैं आपको अकलंग निकलंग पाठशाला के खट्टे मीठे अनुभव सुनाऊंगी। वैसे तो खट्टे अनुभव हुए ही नहीं, और हमें अकलंग निकलंग पाठशाला में 12 कहानियां और 25 कविताएं, और उनमें से 3 इंग्लिश की और बाकी 22 हिंदी की। और उसमें से मुझे हिंदी में से पसंद आई चिड़िया कविता। चिड़िया चहक चहक कर गाती, मानो प्रभु के वचन सुनाती, सूर्य ढले दाना ना खाती, संतों जैसा ध्यान लगाती, सुबह उठे नभ में उड़ जाती।
जाती मानो मुक्ति पूरी हो जाती। ये कविता मुझे इसीलिए पसंद आई क्योंकि इसमें अपन को भी चिड़िया की जैसा करना चाहिए कि अपन को भी चिड़िया चहक चहक कर गाती मानो प्रभु के भजन सुनाती। तो अपन को भी प्रभु के भजन गाना चाहिए और सीखना चाहिए। और सूर्य ढले दाना न खाती संतों जैसा ध्यान लगाती कि अपन को रात्रि भोजन में भोजन नहीं करना चाहिए और अपनी आत्मा का ध्यान करना चाहिए। और सुबह उठे नभ में उड़ जाती मानो मुक्ति पूरी हो जाती, मतलब अपन को भी मोक्ष को प्राप्त करना चाहिए। और मुझे इसमें से इंग्लिश की कविता फोर वाइज मंकीज पसंद आई क्योंकि फोर वाइज मंकीज टेल अस वेरी फ्रैंकली, डोंट हियर evil, don't see evil, don't speak evil, don't think evil, follow what they said, you will always be glad, you will always be glad। इसमें ये मुझे इसलिए पसंद आई क्योंकि इस सब फोर वाइज मंकीज टेल अस वेरी फ्रैंकली कि अपन को भी खुलकर बोलना चाहिए और बुरा नहीं। डोंट हियर evil मतलब बुरा नहीं सुनना चाहिए, डोंट सी evil मतलब बुरा नहीं देखना चाहिए, डोंट स्पीक evil मतलब बुरा नहीं बोलना चाहिए, डोंट थिंक evil मतलब अपन को बुरा नहीं सोचना चाहिए, फॉलो व्हाट दे सेड यू विल ऑलवेज बी ग्लैड। फॉलो व्हाट दे सेड मतलब अपन इन चारों की बात मानेंगे तो अपन हमेशा खुश रहेंगे। जय जिनेंद्र। ये इन्होंने अपने खुद अनुभव तैयार किए और आपके सामने रखे हैं। तभी मैं देख रहा हूं कि सबको बड़ी प्रसन्नता हो रही है। हाँ जी, आरोही जैन ने अपने अनुभव अच्छे तरीके से प्रस्तुत किए और हमारे बीच में हमारे भाई साहब पंडित पीयूष जी शास्त्री जयपुर से जुड़ चुके हैं। थोड़ी देर हो गई है, देर से जुड़े हुए हैं लेकिन मैं बीच में कह नहीं पाया। मैं सभी बच्चों से अनुरोध करता हूं कि वे जोरदार तालियों से हमारे अतिथि महोदय पंडित पीयूष जी शास्त्री जयपुर का जोरदार तालियों से स्वागत करें, अभिनंदन करें। अब मैं श्रीमान विमल चंद जी छावड़ा जी से अनुरोध करूंगा कि वो अभी जो भी अनुभव किए हों, जो पाठशाला के संबंध में अपने विचार रखें और हम सबको प्रेरणादायी बात कहें। हाँ जी, बाबू जी अनम्यूट कर लीजिए। हाँ हाँ, हो गया अनम्यूट। जय जिनेंद्र, मेरी आवाज आ रही है क्या? हाँ हाँ, बोलिए बाबू जी। मेरी आवाज आ रही है? आ रही है बाबू जी, बोलिए। हाँ, सबसे पहले ये अभिनंदन के पात्र तो हाँ, हमारा अभिनंदन के पात्र तो माननीय पंडित जी है, अशोक जी, जिन्होंने अभी बाबू जी आवाज आना बंद हो गई, तो कुछ नेटवर्क की दिक्कत दिख रही है, तो थोड़ी देर से नेटवर्क ठीक हो जाएगा, फिर आप बोलेंगे तो ठीक रहेगा। हाँ, इसके बीच में मैं नित्या, जान्या और मैत्री से कहूंगा कि वो अपने विचार रखें। हाँ जी, आप सभी को मेरा सादर जय। मेरा नाम नित्या जैन है, मैं महरौली से हूँ और आज मैं आपको अकलंग निकलंग पाठशाला के खट्टे वचन बोल रही हूँ। मैंने इस पाठशाला से बहुत कुछ सीखा है, बहुत ज्ञान प्राप्त किया है। मैंने इस पाठशाला से कविताएं भी सीखी हैं
मुझे कविताओं में से सबसे अच्छी कविता एक लगती है, ज्योतिषी लोग, वो मैं आपको सुनाना चाहती हूँ। चंद्र सूर्य ग्रह नक्षत्रता नील गगन में दिखते ले जगमग कहते सारा लोग, कहते उसे ज्योतिषी लोग, मेरू प्रति नित्य लगाते जन भक्ति में चित्त रमाते, हम भी करें सदा जन जिससे मिलती दुख से मुक्ति। मैंने इस पाठशाला में कहानियां भी सीखी हैं, जैसे लालच का फल से की कहानी, बिना कान भागा और कुंतल राजा देवकी। मुझे प्रत्येक कहानी से शिक्षा मिली है। लालच का फल हमें लालच नहीं करना चाहिए। मैंने इस पाठशाला से भजन भी सीखे हैं। मैंने इस पाठशाला से बोलना भी सीखा है। मैं चाहती हूँ कि ये पाठशाला चलती रहे। जय हिंद। जिनेन बहुत बहुत धन्यवाद और अच्छे विचार रखे आपने। मैत्री, ये तीनों बहनें प्रतिदिन बड़े उत्साह से यहाँ पार्टिसिपेट करती हैं, क्लास में आती हैं और अच्छा याद करती हैं। इन्होंने अपने विचार रखे। अब बाबूजी के यहाँ नेटवर्क आ गया होगा शायद, तो वो अपने विचार रखें। और नहीं आ रहा। हाँ, अभी भी डिस्टर्ब है नेट। हाँ, तब तक मैं पीयूष जी भाई साहब से अनुरोध करता हूँ कि वो अपने विचार हमारे सामने प्रकट करें। बाबूजी, आवाज नहीं आ रही अभी भी ठीक से, तो थोड़ी देर से नेटवर्क ठीक हो जाएगा, फिर बोलेंगे। हाँ जी, अनम्यूट करें भाई साहब, पीयूष जी। तो लेट जुड़ा हूँ, लेकिन पाठशाला की बच्चों की जो हमने 3-4 बच्चों की स्पीच सुनी, उसके बाद ख्याल में आती है कि बच्चे पाठशाला के लिए और अपनी धार्मिक शिक्षा के लिए कितने उत्साहवंत हैं। बच्चे तो उत्साहवंत हैं ही, लेकिन उसके साथ साथ उनके जो अध्यापक उनके साथ जो मेहनत करते हैं वो भी हमें ख्याल में आती है। मैंने ढेर सारी कविता याद करा देना, दिनचर्या बता देना, जो धार्मिक सामान्य ज्ञान उसके बारे में जानकारी दे देना। अशोक जी को मैं बड़े विषयों का, कठिन विषयों का तो अच्छा अध्यापक मानता ही मानता था। जब से उनने गीत कुसुम लिखी है, तब से उनने अपना टेस्ट बदल लिया है और अभी बाल अध्यापक के मास्टर के रूप में समाज में उभरते आ रहे हैं। ये बहुत बढ़िया बात है, क्योंकि वास्तव में एक फील्ड ऐसी जो बहुत खाली और इसमें बहुत काम करने की आवश्यकता है। माने बच्चों की कक्षा के विशेषज्ञ विद्वान बहुत लिमिटेड है, तो उन्होंने बहुत अच्छा एक ऐसा फील्ड चुनी है जिसमें अच्छे विद्वानों की बहुत आवश्यकता है। और मैं तो कई बार इसको इस ढंग से भी देखता हूँ कि जैसे बच्चों के स्कूल होते हैं, नर्सरी के, किंडरगार्टन टाइप के, ऐसे जैन समाज के धार्मिक विषयों के अध्यापन की वो पाठशाला जो ट्रेडिशनल नाम है ना, उसकी जगह ऐसी कोई स्कूल बनने चाहिए। तो उन स्कूलों से बच्चों को धार्मिक एजुकेशन मिले, भले वो 1 घंटे का हो, 1.5 घंटे का हो, 2 घंटे का हो, और उसमें बच्चों को सर्वांगीण रूप से जैन धर्म की शिक्षा मिले। ये बहुत बढ़िया काम है और करने योग्य है। और लॉकडाउन में ये स्व मोटिव अपने मन से प्रेरित होकर के अशोक जी इतना बढ़िया खूबसूरत काम कर रहे हैं, इसके लिए उनको इतनी सारी ढेर सारी बधाइयां। और उनके साथ बच्चे जुड़ करके अपने अज्ञान को नाश करके मोक्ष मार्ग को प्रशस्त कर रहे हैं, इसके लिए उन सबको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद भाई पीयूष जी शास्त्री, जयपुर से। आप जयपुर में पंडित टोडरमल स्मारक ट्रस्ट में प्रबंधक पद पर वहाँ पर कार्यरत हैं और हमेशा हम लोगों को प्रेरणा देते रहते हैं। और जब मैं पढ़ता था तब भी हमें कनिष्ठ में आया था, भाई साहब फाइनल में थे, तो तब से ही वो हम सबके आदर्श विद्यार्थी रहे और हम लोग भी उनके तरह और अच्छा पढ़ने की कोशिश करते थे। ऐसे हमारे पीयूष जी भाई साहब हमारे साथ जुड़े हैं और उन्होंने प्रेरणा दी हमें, उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
और सभी बच्चे जोरदार तालियों से भाई साहब का अभिनंदन करें। हाँ, भैया जी हाँ, और ये बच्चों का नंबर आ रहा है, आप निश्चिंत रहें। हाँ, ओके, अब हमारे सामने आ रही हैं अपने अनुभव लेकर शेयर करने के लिए अनन्या जैन इंदौर से। वो आए और अपने अनुभव प्रस्तुत करें। अनन्या जैन। जय जिनेंद्र, मेरा नाम अनन्या जैन है। मैं इंदौर से हूँ। आज मैं आपको पाठशाला के लिए खट्टे मीठे अनुभव सुनाऊंगी। वैसे तो मेरे पास खट्टे अनुभव है नहीं, मैं आज मीठे अनुभव सुनाऊंगी आपको। मेरे को यह पाठशाला बहुत अच्छी लगी। इस कोरोना संकट में मेरी पाठशालाएं मंदिर जी में जो मैं जाती थी वो बंद हो चुकी थी, और फिर यह पाठशाला ऑनलाइन आई तो मैंने ज्वाइन किया और मेरे को यह करके बहुत मजा आया और मेरी धर्म के प्रति रुचि बढ़ी। मेरे जैन धर्म के बारे में बहुत कुछ सीखने मिला, जैसे कविताएं, भजन और बहुत सारी कहानियां एवं वीडियो एडिटिंग और ड्राइंग क्लासेस भी होती थी और प्रोग्राम्स में भी मेरे को बहुत अच्छा लगा। मैं बहुत उत्साह से प्रोग्राम करती थी और मेरे को सबसे अच्छी कविता रमोकार मंत्र लगी। मैं कुछ पंक्तियां प्रस्तुत करने चाहती हूँ। रमोकार है मंत्र महान, करता पापों का अवसान, पंच प्रभु का इसमें धाम, सुख शांति का कारण जान। समंगल में प्रथम सुमंगल, मुक्ति मार्ग पाथे सुजान। मोक्ष प्रदायक मंत्र कहा है, स्वर प्राप्ति नाच रजमान। और मेरे को भजन में घड़ी घड़ी पल पल एवं साची तो गंगा यह गीत रागवाणी बहुत अच्छा लगा और टॉपिक्स भी मेरे को बहुत अच्छे लगे। जय जिनेंद्र, मैं चाहती हूँ कि यह पाठशाला चलती रहे। भैया जी और दीदी जी को धन्यवाद। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र, बहुत बहुत धन्यवाद अनन्या जैन इंदौर से। और अब मैं आगे और बच्चों को आमंत्रित कर रहा हूँ। हाँ, एक बार कोशिश करते हैं। अनाया प्रतापगढ़ से, हाँ, आपकी आवाज आएगी तो आपके अनुभव सुनना चाहेंगे, नहीं तो वीडियो आपके ग्रुप में डाल देंगे। हाँ, बोलें। नहीं आ रही बेटा, आवाज नहीं आ रही। अनाया, आपकी आवाज नहीं आ रही है। आप चेक कराएं अपने पेरेंट्स से कि क्या दिक्कत है। हाँ जी, अब जो और बच्चे बचे हुए हैं 4-5, उनको मैं बुला रहा हूँ क्रम से। विशा जैन आए और अपने विचार रखें। हाँ, विशा जैन। हाँ जी। जय जिनेंद्र, मेरा नाम विशा जैन है। जय जिनेंद्र, मेरा नाम विशा जैन है। मैं सिद्ध चित फलोड़ी बड़ा गांव धसान से हूँ। आज मैं आपको अपनी पाठशाला के खट्टे मीठे अनुभव सुनाने वाली हूँ। मुझे मेरी पाठशाला बहुत अच्छी लगती है। मेरी पाठशाला में भैया जी ने मुझे नई नई कविताएं और पुरानी कहानियां सिखाई हैं जो कि शास्त्रों से ली गई हैं। इन सारी कविताओं में से मुझे एक कविता बहुत अच्छी लगी जिसका नाम है जिन प्रतिमा। जिन प्रतिमा जिन देव की, जिन बर के समान, जिन बर का स्मरण हो, जो सोवे सिरधान। नवदेवों का स्मरण होता जिन बिन देख, दुष्ट कर्म सब नष्ट हो यह आगम काले। जिन प्रतिमा को देखते दिखता आत्म सभा, बढ़ता आनंद प्रति समय प्रत्यय शुद्ध सभा।
स्वच्छ रहे जीवन सब, ये श्रावक कर्तव्य, दर्शन पूजन ध्यान से सब पाता है भव्य। इस कहानी से, इस कविता से हमें शिक्षा मिलती है कि जैन प्रति के बारे में बहुत अच्छी जानकारी मिलती है। भैया जी ने मुझे बहुत अच्छी कहानियां सिखाई है, उसमें से मुझे एक कहानी बहुत अच्छी लगती है जिसका नाम है दयान विवेकी राजा मेघनाद। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है, हमें दान विवेक से देना चाहिए। मैं 1 मई से ये हमारी अकलंक निकलंक पाठशाला स्टार्ट हुई थी। मैं इसमें 5 मई से जुड़ी थी, तो मेरे शुरू के कुछ पाठ हो नहीं पाए, वो छूट गए हैं, लेकिन मुझे मेरी पाठशाला बहुत अच्छी लगती है। हमें आचरण सिखाती है हमारी पाठशाला है, हमें व्यवहार सिखाती है हमारी पाठशाला है, हमें मंदिर बुलाती है हमारी पाठशाला है, प्रभु दर्शन दिलाती है हमारी पाठशाला है, खाना पानी सदा पीना सिखाती पाठशाला है, रात को कभी मत खाना सिखाती पाठशाला है, आलू प्याज कभी मत खाना सिखाती पाठशाला है, ना होटलों में जाना सिखाती पाठशाला है। जय जिनेन्द्र, धन्यवाद। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, विचार रखे आपने और उत्साह पूर्वक अपनी बात रखी। हाँ जी, सभी जोरदार तालियां विशा के लिए एक बार जरूर बजाएं। और इसके बाद अब आ रहे हैं हमारे सामने अपने अनुभव प्रकट करने के प्रस्तुत करने के लिए नविका जैन। और अभी बहुत 4-5 बच्चे बाकी हैं, नविका जैन, प्रतिष्ठा जैन, मैं उनको बुलाऊंगा। ये प्रतिष्ठा जैन आइए, हाँ जी, अनम्यूट करिए। और इसके बाद एक छोटा सा बच्चा जो 4 साल का है, वो भी अपनी मम्मी के सहयोग से प्रस्तुत करेगा। फिर मैं अतिथियों को भी सुनना चाहूंगा, सभी सुनना चाहते हैं। प्रतिष्ठा जैन। जय जिनेन्द्र, मेरा नाम प्रतिष्ठा जैन है, मैं इंदौर की हूँ। आज मैं आपको अपने बच्चे मेरे अनुभव सुना रही हूँ। मुझे अकलंक निकलंक पाठशाला में पढ़कर बहुत अच्छा लगा। मैंने बहुत सारी कविता, कहानी, भजन, ड्राइंग आदि सीखने को मिली। मुझे अकलंक निकलंक पाठशाला में पढ़कर बहुत मजा आया, क्योंकि जब पंडित जी मेरे को अच्छे समझाते सिखाते तो मेरे को याद हो जाता। मेरे को सबसे अच्छा भजन घड़ी घड़ी पल पल वाला लगा। घड़ी घड़ी पल पल छिन छिन निद्रा देना, प्रभु जी का सुमिरन कर लेते, प्रभु जी का सुमिरन कर लेते, प्रभु तुम लेते पाप कटत, प्रभु तुम लेते पाप कटत, जन्म मरण दुख हर लेते, प्रभु जी का सुमिरन कर लेते। और मेरे को सबसे अच्छी कहानी संसार दर्शन वाली लगी, क्योंकि उनमें से यह शिक्षा है कि संसार में सुख नहीं है और सब जीव संसार के चारों गतियों में सुख खोज रहे हैं। इतने से सुख के लिए वो कितना सारा प्रयत्न कर रहे हैं। सुख संसार में नहीं होता, सुख मोक्ष में होता है। मैं पंडित जी को धन्यवाद करती हूँ क्योंकि उन्होंने मुझे इतनी अच्छी अच्छी बातें सिखाई। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। और हाँ जी, इसके बाद अद्विक जैन दिल्ली। अद्विक जैन दिल्ली अपने विचार रखेंगे। हाँ जी, चलो अद्विक बोल देना बेटा, ठीक है। हाँ, जय जिनेन्द्र करो।
करो अभी। जय जिनेंद्र अद्वैत। चलो चलो चलो, हाँ बोलो बोलो बोलो। जिनेंद्र, मेरा नाम अद्वैत जाना, मैं 3 साल का हूँ। हाँ, आपने पाठशाला कब ज्वाइन की थी, जल्दी बताओ। मैंने हाँ 1 मई से हाँ पाठशाला ज्वाइन की थी। पाठशाला ज्वाइन की थी। मैंने बहुत कुछ सीखा। क्या क्या याद किया, जल्दी से बताओ। 8 कविता, 3 इंग्लिश पोएम, हाँ 1 कहानी, हाँ नमोकार मंत्र याद किया। और पंडित जी ने क्या करा था आपके साथ, बताओ कैसे कराते थे, जल्दी बताओ। पंडित जी कैसे पढ़ाते थे, जल्दी बताओ। अच्छे से। और जब अद्विक नहीं सुनाता था तब क्या करते थे पंडित जी? मुझे सिखाते थे। हाँ कि सुनाओ, है ना। हाँ। और आपको पाठशाला में पढ़कर कैसा लगा? अच्छा लगा। तो आप क्या करोगे पाठशाला के बारे में, क्या वर्क करोगे? आप दूसरों को बताओगे। हाँ पाठशाला में जाओ जाओ और धर्म सीखो। ठीक है। और आपको सबसे अच्छी पोएम कौन सी लगी? पर्वे आया। सुनाओ। वे आया 10 लक्षण माँ पर्वे आया। धर्म के लक्षण गिनते 1 2 3। वे आया पर्वे आया 10 लक्षण। माँ पर्वे आया। धर्म के लक्षण गिनते 4 5 6। वे आया पर्वे आया 10 लक्षण। माँ पर्वे आया। धर्म के लक्षण गिनते 7 7 9। वे आया पर्वे आया 10 लक्षण। माँ पर्वे आया। धर्म के लक्षण गिनते 10 10 10। बस 10 10 10। और ये भी बताओ आप क्या करोगे, क्या नाम है, 1 मिनट। हाँ कुछ सुझाव देना चाह रहे थे ना आप पंडित जी को, कुछ कहना चाह रहे थे ना पाठशाला के बारे में, हैं कहो कि 3 साल। बोलो। ये क्या? कुछ नहीं है, बोलो। चलो वो मैं बता दूंगी। अच्छा ये बताओ आप क्या करोगे पाठशाला के लिए, क्या सहयोग करोगे? अच्छा ये बताओ बताओ बताओ। चलिए बहुत अच्छा। 1 मिनट पंडित जी, एक चीज और रह गई, बस 1 मिनट। बताओ। बोलिए। अच्छा ये बता दो मनी में कैसे सहयोग करोगे पाठशाला के लिए, ये बता दो जल्दी बताओ। कितने मनी दोगे ये बताओ अपनी गुलक से, जल्दी जल्दी फास्ट। पंडित जी ये 7 बोल रहा है, बट लेकिन इसकी तरफ से 1100 रुपए की राशि पाठशाला के लिए सहयोग है क्योंकि इसको अभी आती नहीं है काउंटिंग। बिल्कुल बढ़िया, अच्छी भावना है, बहुत बहुत धन्यवाद। अब अगले 2-3 बच्चे और रह गए हैं और हाँ चलिए, वो बाकी जगह नेटवर्क प्रॉब्लम है इसलिए मैं बुला नहीं सकता हूँ। बाबूजी से एक बार हम कोशिश कर रहे हैं फिर से कि उनके विचार सुन सकें। हाँ हाँ जी बाबूजी एक बार और अनम्यूट करिए, नहीं हो रहा है। हाँ प्रॉब्लम हो रही वहाँ। चलिए तो ठीक है, अब हम अनाया आपके यहाँ प्रॉब्लम अभी भी हो रही है, इसलिए चलो फिर भी कोशिश कर लेते हैं। हाँ बोलिए, आप बोलिए जरा, देखें आवाज आ रही क्या, नहीं आ रही। चलिए समर्थ, गुंजन को क्या कहना है, हो तो हो गया बेटा तुम्हारा। भैया जी मेरे पापा को कुछ बोलना है, वो अभी अच्छा, इससे पहले ऑफिस में थे इसलिए नहीं बोल पाए थे। अच्छा ठीक है हाँ हाँ जी लो पापा।
हाँ पंडित जी, जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र साहब। हाँ, सभी को जय जिनेंद्र हमारी तरफ से। मैं थोड़ा सा ऑफिस से लेट हो गया आने में, अभी काम क्योंकि ऑफिस का चल रहा था। एक्चुअली टीचर हूँ लेकिन ऑफिस में कोई नहीं है, तो अभी ऑफिस वर्क दिया गया है। मैं पाठशाला के बारे में खट्टे मीठे अनुभव में यही बोलना चाहूंगा कि सभी लोगों को पाठशाला का किसी ना किसी प्रकार से सहयोग अवश्य करना चाहिए। यदि हम विद्या ग्रहण कर रहे हैं तो हमें गुरु को कुछ ना कुछ दान तो अवश्य करना चाहिए। जो हमारी परंपरा चलती आ रही है, उस परंपरा का निर्वहन हम सभी अभिभावकों को जरूर करना चाहिए। और पंडित जी सामने बैठे हैं, मैं पीठ पीछे हमेशा सबसे कहता हूँ कि पंडित जी जो अभी इस लॉकडाउन के समय में सभी बच्चों को धर्म से जोड़ रहे हैं और सीधे शब्दों में कहें कि कोरोना से हटा रहे हैं। जहां हम उस समय पे बैठ के नकारात्मक सूचनाएं ग्रहण कर रहे हैं, कहीं इसका सुन रहे हैं, कहीं उसका सुन रहे हैं, घर में भी यही माहौल बना हुआ है, तो उससे हटके अब कम से कम 3 घंटे जो है हमारे घर में ये माहौल रहता है कि धर्म का, फिर इसके बाद घंटे 1.5 घंटे बच्चे लगे रहते हैं, तो पूरा माहौल जो है धर्ममय बना दिया है। ये सब जो है ये पंडित जी के कारण ही है। तो इसलिए बेटी ने पूछा तो हमने कहा चाहे कविता के कहें, चाहे कहानीकार कहें, चाहे कुछ भी कहें, लेकिन पंडित जी ने जो किया है, आपने जो किया है, आपकी टीम ने जो बच्चों को सिखाया है, वो निश्चित ही है कि इस समय पॉसिबल नहीं हो सकता। हम तो ये कहेंगे कि हमें आपदा में बच्चों के सीखने का अवसर बनाने का मौका मिल गया है। जहां आपदा में लोगों ने आर्थिक रूप से सभी लोगों को क्या किया है, निचोड़ा है, तो वहां पंडित जी ने तो ज्ञान के मामले से बच्चों को भर दिया है। आज हमारे बच्चे 1 घंटे 2 घंटे बैठ के पढ़ना जो सीख रहे हैं, निश्चित ही है जिन्होंने किताबें नहीं छुई साल भर से, साल भर स्कूल नहीं गए, तो अगले समय में अभी जैसे ही स्कूल खुलेंगे तो वो बाकायदा उन किताबों से पढ़ेंगे। और इसमें मैं सुनता रहता हूँ, सुबह से थोड़ा लेट जाता हूँ वापस, तो तोतली आवाज में जो बच्चों की प्रस्तुति होती है उसको सुनने में तो इतना मजा आता है, इतना मजा आता है कि क्या बताएं। जब बच्चे बोलते हैं अपनी तोतली भाषा में, तो मैं उन सभी, चाहे बाल वर्ग हो चाहे शिशु वर्ग हो, उन सभी बच्चों को, उनके अभिभावकों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि उनकी तोतली आवाज से दिन भर प्रसन्नता में जाता है। जब उनके मुंह से वो तोतली आवाज में 4 साल के बच्चे, 3 साल 11 महीने के बच्चे, 8 साल के बच्चे, 12 साल के बच्चे, जब उनका बोलना, उनका प्रस्तुतिकरण, उनका सब कुछ देखने सुनने को मिलता है, तो ऐसा लगता है कि काश हमारा भी बचपन लौट आया होता और इनके बदले में हम भी पाठशाला में बैठ के एक आध दौलत राम जी की कविता हम भी सुना देते। बहुत बहुत बढ़िया काम है पूरी टीम का, चाहे आर्ट सिखाना हो, चाहे मोबाइल ऐप से वीडियो एडिटिंग सिखाना हो, ये सभी काम बहुत अच्छे तरीके से, उत्कृष्ट तरीके से सिखाए जा रहे हैं। हमारे बच्चों को धर्म लाभ दिया जा रहा है, साथ ही साथ पुण्य जो है निश्चित ही हमारे बच्चे का बहुत ज्यादा था, जिसके कारण से हमें आपसे जुड़ने का मौका मिला और यह धार्मिक शिक्षा ग्रहण करने का मौका मिला। हम फ्री नहीं रह पाते तो निश्चित ही है हम पाठशाला नहीं भेज पाते अपने बच्चों को शाम के समय। तो ये जो है ऑनलाइन मौका जो है, ये इसलिए मैं इसको आपदा को अवसर बनाने का मैंने बोला है, इसीलिए कि इस समय बच्चों ने घर पे ऑनलाइन, जहां वो दिन भर व्हाट्सएप चलाना, अरे कोई मैसेज तो नहीं आ गया, फ्रेंड का मैसेज तो नहीं आ गया, टीवी चालू कर ली, ये देख लिया, उससे अच्छा उन्होंने ज्ञान का काम सीखा है, ज्ञान सीखा है उन्होंने, धर्म सीखा है उन्होंने, और निश्चित ही उनके पूरे जीवन काल में उन्हें यह बहुत काम में आएगा। तो मैं पुनः अपने तरफ से और अभिभावकों की तरफ से
आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा, बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद देना चाहूंगा कि आप निश्चित ही यह काम निरंतर करते रहें। अब कुछ खट्टे अनुभव में मैं ये कहूंगा, हो सकता है मुझे समस्या हो तो कंटिन्यूअस ना चल पाए पाठशाला में, मैं भी दोपहर के समय में या शाम को 7 बजे का समय है उस समय में मैं न जुड़ पाऊं, तो सभी के हिसाब से तो एडजस्ट नहीं हो पाएगा, लेकिन मैक्सिमम 90% के हिसाब से जो है उस हिसाब से ही आप उसको रखिएगा, ताकि बच्चे जो हैं वो आगे की कक्षाओं को भी सीखते रहें। आप भी शिक्षक हैं, आपको भी विद्यालय का काम पूरा करना होगा, हो सकता है कि आप इतना समय ना दे पाएं, तो अगला सुझाव हमारा ये रहेगा कि शनिवार रविवार या शुक्रवार शनिवार रविवार इस तरीके से निश्चित ही आधा घंटा मान लो आपने दे दिया, आधा घंटा अदर एक्टिविटी में बच्चों को लगा दिया, तो उतना समय भी यदि बच्चों को मिले तो वह बच्चों के लिए बहुत बढ़िया होगा। मैं पुनः सभी को धन्यवाद देना चाहूंगा, सभी से अभिभावकों से भी यह अनुरोध करना चाहूंगा कि आप पाठशाला का किसी ना किसी तरीके से सहयोग अवश्य करें, चाहे वह आर्थिक रूप से हो, चाहे वह बच्चों के जोड़ने के रूप में हो, चाहे वह पुस्तक दान हो, चाहे शास्त्र दान हो, चाहे पंडित जी भी प्रतिदिन, हमें नहीं लगता कि 6 GB से कम नेट खर्च करते हो अपना, तो अपना कुछ ना कुछ तो उनका लग रहा है, तो हमें भी थोड़ा सा सहयोग जरूर करना चाहिए उनका, ताकि उनका भी मनोबल बना रहे और वह बच्चों के साथ में जुड़े रहें, हमारे बच्चे निरंतर रूप से सीखते रहें। मैं प्रयास करता हूँ दूसरे और जो भी बच्चे हमारे संपर्क में आते हैं उनको भी बताता हूँ कि भाई इस पाठशाला से हमें इतना बहुत कुछ लाभ हुआ है, निश्चित ही यह हमारा पुण्य था जो हमने अशोक पंडित जी से अकलंग निकलंग पाठशाला में अपने बच्चों को जोड़ा, हम खुद सुन रहे हैं, इसके लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को जय धन्यवाद। गुंजन जैन दमोह के पापा, आपका नाम मैं जानता नहीं हूँ, गुंजन के पापा के नाम से जानता हूँ। मेरा नाम जिनेंद्र कुमार जैन है और मैं केंद्रीय विद्यालय दमोह में टीचर हूँ। वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया। और 4 बजे का समय रखा है मैंने शाम का, तो शिशु वर्ग के लिए अभी फिलहाल, आगे बाल वर्ग का तो अभी 2:30 बजे है, और वो 2:30 बजे वाला बाद में 1 जुलाई से फिर उसको हम 3 दिन करके 4 बजे वाले में सेट करेंगे। तो यदि इसमें कोई सुझाव होंगे तो आप लोग जरूर बताएं, और टाइम सुझाएंगे तो मैक्सिमम लोग, यदि किसी को जो भी सुन रहे हैं पेरेंट्स, यदि 4 बजे वाले टाइम में दिक्कत है तो वो मुझे जरूर सूचित करें, और एक जैसे कि आपने कहा कि ज्यादातर लोग लाभ ले सकें, ज्यादातर बच्चे लाभ ले सकें, ऐसा प्रयास किया जाए, तो मैं भी ऐसा ही चाहूंगा, तो आप लोग जरूर सुझाएंगे हमें। हाँ जी, ठीक है। अब जय जिनेंद्र, बहुत बहुत धन्यवाद। और एक तरह से पेरेंट्स के सभी रिप्रेजेंटेटिव के रूप में वीरेन जी भाई साहब ने अपने विचार रखे। अब मैं सीधे अध्यक्ष, आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष महोदया श्रीमान सुशील जी रपरिया, कोलकाता की पुत्रवधू सिंपल जी कोलकाता से मैं अनुरोध करता हूं कि वो अपने उद्गार प्रकट करें और हम सबको प्रोत्साहित करें, बच्चों को प्रेरणा दें। ऐसी हमारी सिंपल भाभी, हाँ जी, अनम्यूट करिए। जय हिंद सभी को। अशोक भैया से बहुत समय के बाद मिलना हुआ, वो भी ऑनलाइन, और बहुत अच्छा कार्यक्रम आपका था। छोटे छोटे बच्चे जिनको कि बोलना भी नहीं आता है, जिनकी इतनी तोतली आवाज, हिंदी भी क्लियर नहीं बोल पा रहे हैं, और इतने अच्छे धर्म की कविताएं और कहानियां सुना रहे हैं, बहुत अच्छा लगा सुनकर। और बस यही कहना चाहूंगी कि आगे ऐसे ही चलता रहे और बच्चे लोग छोड़े ना इस कक्षा को। सबसे बड़ी चीज ये है, जो अभी बच्चे 90% बच्चे पूरे विश्व के रियल लाइफ में फंसे हुए हैं, रील, पिक्चर और व्हाट्सएप की लाइफ में, लेकिन इन बच्चों को रियल लाइफ जीने का मौका मिल रहा है, तो ये सच्चा सुख प्राप्त करने का सही उपाय एकदम है। और इस पाठशाला में हमेशा बने रहे। सभी बच्चों का बहुत ही अच्छा प्रस्तुतिकरण था, सभी बच्चों को बहुत साधुवाद, बहुत धन्यवाद। जय जी। बहुत बहुत धन्यवाद सिंपल भाभी। और मुझे
परिवार के रिप्रेजेंटेटिव के रूप में, प्रतिनिधि के रूप में आज भाभी ने अपने विचार रखे, उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और ऐसे भाभी को मैं सारी गतिविधियां भेजता रहता हूं, वो भी अनुशंसा करती हैं और हमेशा प्रोत्साहित करती हैं। बहुत खुशी हुई आपको आज ऑनलाइन हमारे बच्चों के बीच में आप उपस्थित हुई। बहुत बड़ा कार्यक्रम तो नहीं था हमारा, लेकिन आप लोग यहाँ पधारे और बच्चों को प्रेरित किया, उससे हमें ताकत मिलती है और आगे कार्य करने का हौसला मिलता है। और आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं, बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा, आपका प्रशंसनीय कार्य है, बहुत अच्छा कार्य। बहुत बहुत धन्यवाद। अब इस तरह हम अब अपना कार्यक्रम यहाँ पूरा करते हैं, क्योंकि समय 4 बज गए हैं ठीक, और 4 बजे तक का ही हमने समय रखा था। यदि 1-2 पेरेंट्स कोई बोलना चाहते हैं तो मैं जरूर सुनना चाहूँगा। मुझे लग रहा है कि महिमा आज कुछ बोलना चाहती हैं, पूना से हमारे साथ जुड़ती हैं और शाम के स्वाध्याय में भी प्रतिदिन की रेगुलर हमारी विद्यार्थी हैं और श्रोता हैं। आइए। पंडित जी, हम सुबह भी डेली क्लास ज्वाइन करते हैं आपकी, वो शिशु वर्ग, वो भतीजी है, वो कहती बुआ आया करो। पंडित जी, आपने अक्षय तृतीया कार्यक्रम बहुत अच्छा कराया था। वैसे हमने देखा, मतलब जो हमारे दूसरे रिलेटिव्स हैं, जो मतलब उनके बच्चे हैं पाठशाला से नहीं जुड़े, तो उन्होंने गुड्डा गुड़िया की शादी कराई थी, सब उसमें जुड़े, मतलब उनकी फैमिली। और हमारे यहाँ ऐसा कि अब वो छोटी बच्ची पाठशाला से जुड़ी है, तो उसने सबको पाठशाला में जोड़ दिया कि आदिनाथ भगवान का ये बताओ, ये कराओ, ये कराओ। तो ये थोड़ा डिफरेंस समझ में आता है पाठशाला का, नहीं ज्वाइन करे उनका। और बाकी कविताएं बहुत अच्छी, मतलब ऐसा लगता है जो अगर पद्य में चीज याद रहती है तो वो हमेशा याद रहती है, परिभाषा रूप में तो कभी भूल भी सकते हैं। तो ये चीज बहुत अच्छी लगती है कि जैसे उन लोग ने कषाय, पाप सब कविता रूप में याद कर लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। महिमा जैन, ये पूना से। सिंपल भाभी, आपके पास किताब तो आ गई होगी, अपने मंदिर में भी 100 किताबें हैं, वहाँ सेंटर भी बनाया अपन ने, प्राप्ति स्थान, तो निश्चित रूप से आपके पास होगी और आपने देखी भी होगी। नहीं, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद। अब कुछ बच्चे बोल रहे हैं नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से नहीं आया था, लेकिन अब समय हो गया बेटा, तो आगे आप अपनी क्लास में, रेगुलर क्लास में अपने अनुभव प्रकट कर दें, बता दें। हाँ जी, ठीक है। तो इस तरह अपना अपना कार्यक्रम यहाँ पर संपन्न कर, अध्यक्ष महोदय की आज्ञा से इसको अपन कार्यक्रम को करते हैं। जय जिनेंद्र।